दोस्तों, पर्याप्त यौन उत्तेजना के बावजूद संभोग सुख या यौन चरमोत्कर्ष प्राप्त करने में कठिनाई या असमर्थता को एनोर्गास्मिया या अनोर्गास्मिया के नाम से जाना जाता है। जब यह समस्या महिलाओं में उत्पन्न होती है तो इसे फीमेल ऑर्गेज्मिक डिस्फंक्शन के रूप में जाना जाता है। पुरुष भी एनोर्गास्मिया का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह समस्या पुरुषों में बहुत कम देखने को मिलती है। कभी कभी शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारकों का संयोजन संभोग सुख प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके कारण एनोर्गास्मिया रोग उत्पन्न होता है। आज के इस वीडियो में आप एनोर्गास्मिया या अनोर्गास्मिया क्या है, इसके कारण, लक्षण, जांच, इलाज और घरेलू इलाज के बारे में जानेंगे। यौन उत्तेजित होने और पर्याप्त यौन उत्तेजना के बावजूद भी जब किसी को संभोग सुख प्राप्त करने या ऑर्गेज्म तक पहुंचने में कठिनाई होती है, तो इस कामोत्तेजना विकार या ऑर्गेज्मिक डिस्फंक्शन की स्थिति को एनोर्गास्मिया या अनोर्गास्मिया कहा जाता है। इस स्थिति में ऑर्गेज्म की कमी आपको परेशान करती है और आपके साथी के साथ आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। जब यह समस्या महिलाओं में उत्पन्न होती है तो इसे फीमेल ऑर्गेज्मिक डिस्फंक्शन के रूप में जाना जाता है। पुरुष भी एनोर्गास्मिया का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह समस्या पुरुषों में बहुत कम आम है। संभोग सुख, ऑर्गेज्म तीव्रता, अवधि और आवृत्ति में भिन्न हो सकते हैं। कम यौन उत्तेजना के साथ संभोग सुख या चरमोत्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऑर्गेज्म के लिए बहुत अधिक यौन उत्तेजना आवश्यक होती है। लेकिन कई महिलाओं को पर्याप्त यौन उत्तेजना के बाद भी अपने साथी के साथ संभोग सुख ऑर्गेज्म तक पहुंचने में कठिनाई होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि ऑर्गेज्मिक डिस्फंक्शन या एनोर्गास्मिया की समस्या 11 से 41% महिलाओं को प्रभावित करती है। यदि आप यौन गतिविधियों के चरमोत्कर्ष से खुश हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप ऑर्गेज्म की कमी या ऑर्गेज्म की तीव्रता से परेशान हैं, तो एनोर्गास्मिया के निदान के लिए डॉक्टर से बात करें। प्राइमरी एनोर्गास्मिया, इसे आजीवन एनोर्गास्मिया के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थिति में महिलाओं को पर्याप्त उत्तेजना के बाद भी कभी भी संभोग सुख ऑर्गेज्म प्राप्त नहीं होता है। प्राइमरी एनोर्गास्मिया उन लोगों में सर्वाधिक देखने को मिलता है जो छोटी उम्र के हैं, जिनमें यौन अनुभव की कमी है, जो यौन दमनकारी वातावरण में पले बड़े हैं। सेकेंडरी एनोर्गास्मिया, इस प्रकार के एनोर्गास्मिया की स्थिति में ऑर्गेज्म तक पहुंचने में कठिनाई या बहुत अधिक समय लगता है। सिचुएशन एनोर्गास्मिया, यह एनोर्गास्मिया का सबसे आम प्रकार है। इस स्थिति में आप केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संभोग सुख प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि मुख मैथुन या हस्त मैथुन या केवल एक निश्चित साथी के साथ। जनरल एनोर्गास्मिया, इस प्रकार के एनोर्गास्मिया में आप अत्यधिक उत्तेजित और पर्याप्त यौन उत्तेजना के बावजूद भी किसी भी परिस्थिति या किसी भी साथी के साथ संभोग सुख प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। अनोर्गास्मिया या एनोर्गास्मिया के अंतर्निहित कारण को निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है। शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण महिलाओं को ऑर्गेज्म तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। इस बीमारी का कारण बनने वाले कारकों में शामिल हो सकते हैं बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला, शारीरिक परिवर्तन और कुछ दवाओं का सेवन संभोग सुख प्राप्त करने में हस्तक्षेप कर सकती हैं। एनोर्गास्मिया के शारीरिक कारणों में निम्न शामिल हो सकते हैं: गंभीर बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग, स्त्री रोग संबंधी सर्जरी जैसे हिस्टेरेक्टोमी या कैंसर सर्जरी संभोग सुख को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा असहज या दर्दनाक संभोग भी एनोर्गास्मिया का कारण बन सकता है। एनोर्गास्मिया का कारण बनने वाली दवाओं में शामिल है ओवर द काउंटर दवाएं, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, एंटीसाइकोटिक्स, एंटीहिस्टामाइन और एंटी डिप्रेसेंट्स। बहुत अधिक शराब और धूम्रपान का सेवन यौन अंगों में रक्त के प्रवाह को सीमित कर चरमोत्कर्ष की क्षमता को बाधित कर सकता है और एनोर्गास्मिया का कारण बन सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की रचना,
हार्मोन, तंत्रिका तंत्र और संचार प्रणाली में सामान्य परिवर्तन आते हैं, जो आपकी कामुकता को प्रभावित कर सकते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में कमी भी ऑर्गेज्म तक पहुंचने में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे चिंता या अवसाद, शरीर की खराब छवि, तनाव, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, शर्मिंदगी, यौन शोषण का इतिहास, एनोर्गास्मिया, रिलेशनशिप इश्यूज, कपल्स की कुछ आपसी और सामाजिक समस्याएं उनके यौन संबंधों को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शामिल हो सकती हैं अपने यौन साथी के साथ लगाव की कमी, अनसुलझे झगड़े, यौन जरूरतों और वरीयताओं का खराब संचार, यौन साथी की बेवफाई या विश्वासघात। एनोर्गास्मिया के लक्षण। एनोर्गास्मिया नामक ऑर्गेज्मिक डिस्फंक्शन का मुख्य लक्षण यौन चरमोत्कर्ष प्राप्त करने में असमर्थता है। अन्य लक्षणों में असंतोषजनक ऑर्गेज्म और चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगना शामिल है। इस रोग से पीड़ित महिलाओं को संभोग या हस्तमैथुन के दौरान संभोग सुख प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप एनोर्गास्मिया रोग के लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपकी संभोग सुख को प्राप्त न कर पाने की स्थिति का निदान करने और उचित उपचार योजना प्रदान करने में मदद कर सकता है। यदि आप फिर से यौन क्रिया का पूरी तरह से आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने चिकित्सक से सहायता प्राप्त करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर एनोर्गास्मिया रोग का निदान करने के लिए आपके यौन इतिहास के बारे में जानकारी लेगा और एक शारीरिक परीक्षण करेगा। परीक्षण की मदद से अंतर्निहित कारणों का निदान किया जाता है। एनोर्गास्मिया कारणों के आधार पर एनोर्गास्मिया रोग का इलाज किया जाता है। इलाज प्रक्रिया के दौरान निम्न को शामिल किया जा सकता है, जैसे अंतर्निहित स्थितियों का इलाज करना, एंटीडिप्रेसेंट दवाओं में बदलाव करना, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या सेक्स थेरेपी, हस्तमैथुन और संभोग के दौरान क्लिटोरल उत्तेजना में वृद्धि करना, कुछ ओवर द काउंटर OTC और पोषक तत्वों की खुराक। युगल परामर्श। कुछ मामलों में एनोर्गास्मिया रोग का इलाज करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। एस्ट्रोजन यौन इच्छा को बढ़ाने और उत्तेजना के लिए जननांगों में रक्त प्रवाह की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी के दौरान गोली लेना, पैच पहनना या जननांगों पर जेल लगाना शामिल हो सकता है। एनोर्गास्मिया का घरेलू उपाय। एनोर्गास्मिया की समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकती है और संभोग सुख को प्राप्त कर सकती है। इसके लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे उत्तेजना के तेल जैसे ज़ेस्ट्रा भक्षेप को गर्म करते हैं और उत्तेजना बढ़ाते हैं। संभोग और हस्तमैथुन के दौरान इन तेल का उपयोग कर आप आसानी से ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकते हैं। जिन महिलाओं को कभी भी संभोग सुख ऑर्गेज्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो हो सकता है उन्हें पर्याप्त यौन उत्तेजना नहीं मिल रही है। चूंकि अधिकांश महिलाओं को संभोग सुख के लिए भक्षेप की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्तेजना की आवश्यकता होती है, अतः आप आत्म उत्तेजना के लिए क्लिटोरल वैक्यूम नामक उपकरण या वाइब्रेटर की मदद ले सकती हैं। आत्म उत्तेजना के लिए वाइब्रेटर की मदद से आप यह पता लगा सकती है कि आपको किस प्रकार का स्पर्श सबसे अच्छा लगता है, और यह जानकारी आप अपने यौन साथी के साथ साझा कर सकती हैं, जिससे आपको संभोग के दौरान उत्तेजित होने में ज्यादा समय न लगे।